हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भगवान सिंह क्लासेस यूपी पर। आज हम फ्रैक्शन से संबंधित कुछ लैंग्वेज वाले या थ्योरी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने जो फ्रैक्शन का बेसिक था वो हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। बेसिक से संबंधित आपको कोई भी प्रॉब्लम हमें लगता है नहीं होगी। तो आज जो फ्रैक्शन से संबंधित जितने भी प्रकार के हैं, तो बहुत सारे प्रकार, लेकिन जितना कवर होगा आपसे 2 से 3 वीडियो में हम इसे कवर करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर पहले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। अब देखो, देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है, ये देखने में क्वेश्चन तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये देखिए कितनी देर में, या फिर ये कहें कि अब हम किस ट्रिक से आपको बताएंगे कि आपको ये चुटकियों में कर लेंगे। चुटकियों में इस क्वेश्चन को आप करने वाले हैं। देखिए, 999 सही 1/7, 999 सही 2/7, 999 सही 3/7, फिर आपका 4/5/6 तक दे रखा है। देखिए दोस्तों, पहले एक चीज समझ लीजिए। अगर आपका 3/5/4 अगर दे रखा है, तो अगर आपको 3 सही 5/7 अगर दे रखा है, तो ध्यान रखेंगे आप इसे 3 + 5/7 लिख सकते हैं। बस इस चीज को ध्यान रखिए। तो इसी ट्रिक पर आधारित इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 999 + 1/7। इसे लिख सकते हैं 999 सही 2/7, 999 + 2/7, 999 3/7। इनके बीच में हम प्लस लगा सकते हैं। जब प्लस लगा इनको हम फॉर्म ओपन कर लेंगे, तो क्या होगा कि 999 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ये हमको 6 बार जोड़ना पड़ेगा। अगर एक ही संख्या को अगर हम 6 बार जोड़ें या फिर उसमें 6 का गुणा करते हैं, वो एक ही मतलब होता है उसका। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 6 × 999। बताइए दोस्तों, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए 7 7 7 7 7, नीचे सबके 7 है, मान लीजिए आपका, तो 7 आपका एल्सियम आने वाला है। ऊपर की संख्या को लगातार जोड़ देंगे, 6 और 5 11 11, और 4 15 15, और 3 18 18, 2 20 20 और 1 21, ये तुम्हारा 21 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 7 या 21 3 आपको जोड़ देना है। तो 6 × 54, 6 × 54 और 5, 6 × 54 और 5, इसमें आपको 3 जोड़ देना है। तो 5997, 5997 तुम्हारा इस फ्रैक्शन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अगला क्वेश्चन यह है आपका कि 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना होगा। आपको पता होना चाहिए, जहां पर का लग जाता है वहां पर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, वहां पर हम लगा देते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ लगा दिया हमने मल्टीप्लाई। इन दोनों का अंतर निकालना है, आप यहाँ बीच में माइनस लगा देंगे। और क्या करना है, आप इन सभी को दोबारा मल्टीप्लाई करके, आपको दोबारा नोट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे, आपको यही काट दीजिए। आपका 5 × 5, 5 × 5, और आपका 3 14 5 × 30 और 5 × 45, 169। यहाँ कट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 111 आ जाएगा। अब करेंगे 3 का और इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 निम्न 27, 3 6 18 और 2 20, और 3 1 3 और 2 5। 507 में से आपको 222 घटाना है। तो आपका जो बचने वाला है वो आएगा 7 में से 2 गया तो 5, 10 में से 2 गया तो 8, 4 में से 2 गया 2, 285 तुम्हारा आंसर आने वाला है। इसी प्रकार के हम कई सारे क्वेश्चंस को हम लगातार सॉल्व करने वाले हैं, बस बने रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर प्राप्त अंतर को 450 से गुणा करने पर प्राप्त होगा। इसको हमें सॉल्व करना है और देखना है कि इसका आंसर कितना आने वाला है। देखिए 9 × 81 और 82, 82 में से हमने घटा दिया, 82/9 आ गया, माइनस, और आपका 3 × 9, 9 2 11, 11/3 आप ऐसे कर लेंगे। तो जो प्राप्त आंसर आएगा उसमें 450 से गुणा करना था। देखिए दोनों का एलसीएम 9, आपका 82 रहेगा, आपका आएगा 11 × 33, यहाँ घटा देंगे और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 450। इसे हम 9 1 9, 9 5 45, 50 बार काट सकते हैं। 12 में से गया आपका 3 तो बचेगा 9, 7 में से 3 का बचेगा 4, तो 49 × 50 आएगा आपका 0, 5 × 45 का 5, हासिल का 4, 5 × 20 और 4 24, 2450 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक और देखिए, ए ने 100 पृष्ठों वाली पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ लिया। उसने अभी कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं। यानी जो पढ़ लिए हैं, जो शेष बचेंगे वो नहीं पढ़े हैं, तो आपको शेष पृष्ठ निकालने हैं।
एक तरीका ये है कि जो पढ़ लिए हैं उनको निकाल लीजिए, तो 100 का निकालेंगे 4/5, जो आएगा उसको फिर 100 में से घटा दीजिए, ऐसे आ जाएगा। लेकिन एक बात हम बताएं आपको, समझिए, ये होता है 4/5। जब किसी भी चीज का, किसी वस्तु का अगर आपको पार्ट दे रखा हो, जैसे इस पुस्तक का जो पार्ट दे रखा है, भाग दे रखा है 4/5 दे रखा है, इसको क्या करना है, मैं इसका अब जो बचा हुआ भाग है वो निकालना है। तो जब शेषफल निकालते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे, तो नीचे वाली में से ऊपर वाली को कर देते हैं माइनस, बचता है 1, तो 1/5, 1/5 भाग उसने नहीं पढ़ा है, 1/5 भाग नहीं पढ़ा है। और बात करें कि कितने पेज नहीं पढ़े हैं, तो पृष्ठ की बात करें तो 100 का निकालेंगे हम 1/5, जो कि आएगा 5 से काटेंगे 100 को, तो 20 पृष्ठ अभी ऐसे हैं जो किसने ए ने अभी नहीं पढ़े हैं। तो ध्यान रखेंगे, हर सवाल में जहां पर नई टिक लगाने की जरूरत पड़ेगी वहां हम आपको बताएंगे। बस आप फ्रैक्शन से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आते रहे हैं और मोस्ट रहेंगे तुम्हारे लिए, बस सुनते रहिए। बस देखिए, किसी धन का 5/12 रुपए 100 के 3 से ही 3/4 भाग के बराबर है, तो क्या पूछा है, किसी धन का, तो वह धन ज्ञात कीजिए। किसी धन का 5/12 है, 5/12 100 रुपए के 3 से ही 3/4 भाग के बराबर है, तो धन ज्ञात करना है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। कौन सा धन है ऐसा, तो मान लेते हैं हम उसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x का निकाल लेंगे 5/12, x का 5/12 जो धन है बराबर कितने के बराबर है, वो 100 के, काकी के की जगह पर हम मल्टीप्लाई लगाते हैं, 4 की 12 और 3 15, 15/4 करेंगे, 4 से काटेंगे ये कटेगा तुम्हारा 25 बार, 5 से काटेंगे इसे काट दो चलो 3 बार, और कुछ कटने वाला है नहीं, और बाकी का सबका हो जाएगा मल्टीप्लाई, 25 गुणा 3 गुणा 12, 25 या 75 गुणा 12, 12 पंजी 60 और 12 सत्ते 84 6 90, तो वो धन कितना है, वो धन 900 रुपये होगा। अगला क्वेश्चन है 37 सही 1/2% किस भिन्न के बराबर है, यानी इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में बदलना है क्या है कि आप इसके साथ जो प्रतिशत लगा हुआ है उसे हटा दीजिए, जो संख्या बचेगी आपकी भिन्न में बचेगी। ऐसा नहीं कि आप ऐसे करके मिटा दीजिए रेजर से, नहीं, ऐसे नहीं। 37 सही 1/2 को हम कर सकते हैं 37 दूनी 74 75/2। अब यहाँ से हमें परसेंट को हटाना है, तो क्या करेंगे, इसमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 25 या 75, 25 चौका 100 और आपका 3/8 आंसर आएगा। अगर 37 से 1/2 को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 3/8 आएगा। अगर इस 3/8 को अगर हमें परसेंट में चेंज करना है तो तुम्हारा 37 से 1/2% आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और अगला क्वेश्चन देखिए, किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपये है। 2/3 भाग का मूल्य, पूरे भाग का नहीं पूछा, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य कितना होगा। आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैसे, एक तो 2/3 भाग का मूल्य पूछा है, सॉरी दिया है, अगर पूरे का अगर मूल्य निकालेंगे तो इसमें 3 ऊपर और 2 नीचे करके मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको पूरे भाग का आंसर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे कि उसके 3/11 का अगर भाग का मूल्य निकालना है तो जो आंसर आएगा उसमें 3/11 से हमें क्या कर देना, गुणा कर देना है, तो तुम्हारा उस भाग का मूल्य निकल के आ जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, चीज वही है कि 2/3 भाग की जो कीमत है वो है तुम्हारी 2200 रुपये। एक भाग की कीमत कितनी है तुम्हारी, 3 ऊपर और 2 नीचे, और 3/11 भाग की कीमत कितनी है, 3 ऊपर और 11 नीचे। 2 से काटेंगे ये कटेगा तुम्हारा 1100 बार, 11 से काटेंगे ये कटेगा तुम्हारा 100 बार, और 3 या 900 रुपये उस सामान के 3/11 भाग का जो मूल्य होगा वो 900 रुपये होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, किसी संख्या का 1/4 भाग 100 हो, किसी संख्या का 1/4 भाग 100 हो, तो उस संख्या का 50% का 50% कितना होगा। ये क्वेश्चन एक फ्रैक्शन से भी संबंधित है और परसेंट वाले चैप्टर में भी ये ऐसे सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए, 1/4 भाग की कीमत, 1/4 भाग की कीमत दे रखी है 100 रुपये। अगर एक भाग की कीमत निकालनी है तो 4 ऊपर लिखेंगे, 1 लिख लेंगे नीचे, तो उसका टोटल प्राइस आ गया आपका 400 रुपये।
जब किसी संख्या का निकालना होता है हमें 50%, तो उसका जस्ट हाफ कर दीजिए डायरेक्ट। आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो आप क्या करना है, उसका हाफ कर देना है। आप 400 का हाफ करेंगे तो 200 आ जाएगा। इसमें पूछा कि 50%, फिर उसका भी 50%, तो 400 हाफ करेंगे 200, फिर हाफ करेंगे तो 100, आपका आंसर 100 ही आ जाएगा। यानी कि हम 50% को 1/2 लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आएगा 100 रुपये। रुपये नहीं है तो और कुछ है, जो भी दे रखा होगा वो 100 है। ठीक है दोस्तों, एक और देखिए ऐसा ही क्वेश्चन, एक और देखिए। किसी संख्या का 1/3 भाग 75 है, किसी संख्या का 1/3 भाग 75 है, तो कौन सा भाग 45 होगा। अब आपको 45 दे रखा है, लेकिन अब आपको बताना है कि कौन सा हिस्सा बैठता है, जैसे कि हाफ बैठता है 1/2 या 1/3 या 1/4 ऐसे करके, या 2/3 वो पूछा है। अब आपसे ये नहीं पूछा कि इसका 2/3 बताइए या 4/5 बताइए, ऐसा नहीं है। अब आपसे पूछा है कि ये 45 इसका कौन सा हिस्सा होगा, यानी फ्रैक्शन में आपको आंसर लेके आना है। देखिए पहले 1/3 की वैल्यू दे रखी है 75। अगर 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 ऊपर और 1 नीचे, 3 5 15, 3 7 21 और 22। वह जो संख्या दे रखी है वो टोटल संख्या हमारे पास 225 है। पहले इतना समझ लीजिए। अब क्या करना है, सॉरी, हमें चेक करना है कि 45 कौन सा हिस्सा है। तो ये ऐसा सवाल अगर ये करना, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो जो पूछा है कि वो कौन सा हिस्सा है उसको तो लिख लेंगे ऊपर और टोटल को लिख लेंगे नीचे। इसको कर देंगे सॉल्व, ये कटेगा एक बार, ये कटेगा 5 बार। 45 चौके 180, 45 पंजे 225, यानी कि 1/5 ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे मैं ये कहूँ कि जो 30 है 60 का कौन सा हिस्सा है, 60 का कौन सा हिस्सा है। तो अब बताया 30 क्या है, आधा है, हाफ है। और हाफ को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 में लिख सकते हैं। तो 1/2 आएगा कैसे, इसका 30 लिखेंगे ऊपर, 60 लिखेंगे, जो भी तो आएगा 1/2। तो ध्यान रखेंगे टोटल लिख लेते हैं नीचे, और जो पूछा है कि वो कौन सा हिस्सा होगा उसको लिख लेते हैं ऊपर, और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों एक और देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका, एक और देखिए क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि यदि 49 का एवा हिस्सा 7, एवा हिस्सा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको लगेगा डर के यार ये कैसा बड़ा सा दे दिया, लेकिन ये क्वेश्चन जितने बड़े देर के होते हैं ना उतने आसान होते हैं, उतना ये कठिन नहीं होती। और 63 का वीवा हिस्सा दे रखा है 9, बीवा हिस्सा दे रखा है 9। 112 का सीवा हिस्सा दे रखा है 16। तो सही कथन कौन सा है, इनमें सही कथन बताइए। तो वह हिस्सा जो होता है, जैसे 49 का ए हिस्सा लगा लेंगे तो 49 का 1/e बराबर दे रखा है 7। यहाँ से 7 तो ये कटेगा आपका 7 बार, ए बराबर आ जाएगा तुम्हारा 7, ए की वैल्यू 7। ऐसे 9 का हम भाग देंगे 63 में तो बी की वैल्यू भी आ जाएगी 7। ऐसे ही 16 का भाग देंगे हम 16 में 7 112, तो सी का वैल्यू भी आ जाएगी तुम्हारी 7। ए बी सी तीनों का मान तुम्हारा 7 आ गया। अब इसमें कौन से ऑप्शन में रखने से ये हमारी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 7 7 7 क्या 7 बराबर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 7 का क्यूब हो जाएगा। ऐसे 7 7 7 तो 7 का क्यूब, और ए की वैल्यू भी 7, तो ये हो जाएगा 7 का क्यूब। यानी कि बी ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, क्योंकि यहाँ 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा 7 का क्यूब, और यहाँ लिखेंगे आप 7 का क्यूब, तो क्या होगा, दोनों LHS और RHS दोनों बराबर आ जाएंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये तुम्हारा 7 का क्यूब है, ये 1/7 है, जो कि आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती। फिर बात करते हैं A इंटू बी बराबर 7 C/A, यानी ये C/A हो जाएगा 7/7, यानी कि 1 आ जाएगा, ये तुम्हारा 49 आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 7। तो ये दोनों भी बराबर नहीं होंगे, इसलिए जो बचा हमारा आंसर बी है, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन है दोस्तों तुम्हारे लिए, देखो। एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का आधा भाग पत्नी को दे दिया, जितनी संपत्ति थी उसका आधा भाग दे दिया अपनी पत्नी को। जो बचा था उसका शेष का आधा जो बचा है आधा दे दिया, अब बचेगा जो आधा तो उसका भी आधा दे दिया बेटे को, और फिर शेष का 1/3 दे दिया पुत्री को। यदि पुत्री को 1 लाख
25,000 रुपये मिले हों तो कुल धन कितना था, उस व्यक्ति के पास कुल धन कितना था। दोस्तों सभी क्वेश्चन ट्रिक पर आधारित नहीं होते और ट्रिक मानते ही जरूरी है, लेकिन बिल्कुल भी जैसे कहते हैं कि 100% उसके बिना काम नहीं चलने वाला, ऐसा भी नहीं है। दोस्तों जब कभी पेपर में, आप मेरी एक बात सुनिए ध्यान से, जब कभी पेपर में मान लीजिए 20 क्वेश्चन अगर मैथ के दे रखे किसी भी एग्जाम में, तो ट्रिक पर आधारित क्वेश्चन आपके 10 से 12 मिलने वाले हैं। बाकी जो 8 क्वेश्चन होंगे या 10 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन मान लीजिए, 7-8 क्वेश्चन जो होंगे ना, उनमें आप सिर्फ और सिर्फ जो ट्रिक वाले बच्चे हैं ना, वो सिर्फ ऊपर नीचे देखेंगे। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ट्रिक भी देखना है और ट्रिक के साथ साथ अपना वो भी देखना है, दूसरा सिस्टम भी समझना है। देखिए तो हमने मान लिया कि उस व्यक्ति के पास एक्स धन था, उस व्यक्ति के पास एक्स धन था, या 1 मान लेते हैं टोटल। अगर फ्रैक्शन के रूप में चलते हैं, अगर परसेंट की बात चलती है तो हम टोटल को 100% मानते हैं, अगर फ्रैक्शन की बात चलती है तो हम क्या मानते हैं, 1 मान देते हैं, लेकिन यहाँ हम एक्स मान के चल रहे हैं। इसने क्या किया, पुत्र, पहले उसने पत्नी को दे दिया 1/2 यानी कि x/2, तो रिमाइंडर क्या बचा, यानी शेष क्या बचा आपका, आधा ही बचेगा। जब आधा अपनी पत्नी को दे दिया तो उसके पास बचा आधा। जब इसने पुत्र को कितना दिया है, अब इसने पुत्र को दिया है इसका भी आधा, यानी x/2 का आधा यानी कि x/4, तो पुत्र को दे दिया इसने x/4। ठीक है दोस्तों, x/4 दे दिया। अब रिमाइंडर बचा कितना, पहले x/2 था, इसमें से दे दिया ये x/4 दे दिया, तो आपका देखो आधे में से जब आधे में से आधा निकाल दें, तो आधे का आधा ही बचेगा, यानी कि x/4 निकाल देंगे तो x/4 ही बचेगा तुम्हारा। आप ये शॉर्टकट समझ लीजिए। तो ये जो बचा है x/4 जो बचा है, इसका शेषफल का जो 1/3 है अपनी पुत्री को दे दिया, जो बचा है उसका 1/3, यानी कि जो पुत्री है उनको मिल गया तुम्हारा x/12 भाग उसकी पुत्री को मिल जाते हैं। अब क्या है, लेकिन रियल में उसकी पुत्री को मिले हैं 1,25,000 मिले हैं, तो कुल धन कितना होगा। देखिए दोस्तों रिपीट करता हूं मैं, पहले उसने अपनी पत्नी को, उसके पास टोटल धन था कितना, x, पत्नी को दे दिया उसने 1/2, बचा कितना 1/2। अब जो पुत्र को दिया है वो 1/2 का भी आधा दे दिया, यानी 1/2 का आधा करेंगे, 1/2 का 1/2, x/2 का 1/2 करेंगे, आपका x/4 आ जाएगा। तो x में वो ये दे दिया उसने किसको, अपने पुत्र को दे दिया x/4। अब बचेगा कितना, क्योंकि हमारे पास तो x/2 बचा था, जिसमें से बचा कितना, x/2 में से x/4 पुत्र वाला घटा देंगे तो x/4 ही बच जाएगा। अब जो बचा हुआ है उसका 1/3 दिया है, किसको, पुत्री को दिया है, तो x/12 भाग किसको दे दिए, पुत्री को दे दिए। पुत्री के हिस्से में आए कितने, 1,25,000। तो जो x/12 है, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये पुत्री x/12 की वैल्यू होगी 1,25,000 के बराबर। और आप x निकालेंगे तो 12 का करना पड़ेगा इसमें हमें मल्टीप्लाई, और आपका आंसर आ जाएगा 12, 3 तो 0 आ गई, 12×5 60, 12×2 24 36, 12×1 12, 12×3 15। देखिए 3 यानी कि 15 लाख टोटल धन उस व्यक्ति के पास था, 15 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों, आंसर सही है। एक और देखते हैं, देखिए क्वेश्चन दोस्तों, श्याम ने अपनी कुल आय का 1/3 भाग भोजन पर, 2/3 भाग किराए पर, 1/5 भाग कपड़ों पर खर्च किया, तो उसके पास 400 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी कुल आय कितनी थी। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से तुम्हें बताने वाले हैं, एक तो x से बता देंगे और एक x से बिना x से बताने की कोशिश करेंगे। अब बिना x से बताएंगे, जिनका थोड़ा सा कैलकुलेशन ठीक ठाक होगा वो आराम से कर लेंगे, और थोड़ा कैलकुलेशन में जिनको दिक्कत आती है वो x वाले तरीके से कर लें, क्योंकि ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे भी नहीं जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन लैंग्वेज वाले अगर पेपर में आते भी हैं तो इनको प्रायोरिटी दे रहे हैं बिल्कुल अंत में, यानी कि पहले जो शॉर्ट वाले जो शॉर्ट ट्रिक में होने वाले हैं पहले उनको खत्म कर लें,
जब लास्ट में जो वक्त बचता है तब इन क्वेश्चन पे आए। कभी कभी हमारे पास वक्त बहुत सारा होता है, हम पेपर पहले ही करके बैठ जाते हैं और फिर वक्त होता है, कुछ क्वेश्चन हमारे पास वक्त तो होता है लेकिन हमसे आ रहे नहीं होते हैं, वो हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, तो उस समय के लिए है ये क्वेश्चन। आप ऐसा नहीं कि बस आपको पता लगे हाँ ऐसा क्वेश्चन हमें आता है, आप पहले ही इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये वक्त ज्यादा खींच जाएंगे नहीं तो। देखिए अब ये भी मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है, जरूर आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए, तो पहले बात करते हैं एक्स की। मान लिया हमने कि उसकी कुल आय कितनी थी, एक्स थी। अब उसने कितना कितना खर्चा कर लिया वो देख लीजिए, क्योंकि इनकम आय में से अगर हम खर्चा घटा दें तो हमारे पास बचत बच जाती है, तो हमारे पास बचत बचती है। तो इनकम तुम्हारी एक्स दे रखी है, जो खर्चा है खर्चा देखिए, पहला है 1/3 यानी कि उसको लिखेंगे हम x/3, दूसरा है 2/3 इसे लिखेंगे हम 2x/3, इनको भी जोड़ेंगे, और फिर आपका 1/5 यानी x/5, इन तीनों को जोड़ करके और किसमें से आय में से घटा देंगे, तुम्हारा बचेगा 400। ठीक है, चलिए हमने इसका ले लिया पूरे का एलसीएम 15 का हमें इसमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई माइनस का, 3 का करेंगे तो 3 पंजे 15, 5 का करना पड़ेगा, 3 पंजे 15, 5 का करना पड़ेगा, और 5 या 15 3 का करना पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18। हम क्या करेंगे, सॉरी 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 13 और 5, सॉरी दोस्तों x/1/3, तो 3 पंजे 15 और फिर 2/3, तो 3 पंजे 15, भाग कपड़ों पर खर्च किया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है छोटी सी, क्या है वो मिस्टेक ये है कि यहाँ पर जो 3 दे रखा है, यहाँ पर आपको 5 दे रखा है। यहाँ पर जो पार्ट दे रखा था 2/5, 2/3 जो दे रखा था वहाँ पर 2/5 कर लीजिए, यहाँ लिखेंगे 2/5। अब आएगा इसका आंसर। तो देखिए जब 5 का भाग देंगे 15 में जाएगा तुम्हारा 3 बार, तो देखिए ये आएगा 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9 और 5 14, ये आएगा तुम्हारा 14x बराबर 400। अब 15x में से घटा देंगे 14x, तो बराबर 400 मल्टीप्लाई 15 बराबर 6000। उस व्यक्ति की इनकम थी कुल 6000 रुपये, कुल 6000 रुपये। अब इसको मैं बता रहा था एक दूसरे तरीके से करेंगे, जिसे हम एलसीएम मेथड कह सकते हैं, जिसे हम एलसीएम मेथड कह सकते हैं। तो उस मेथड से समझिए, जो फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है 1/3, 2/5 और 1/5, इन तीनों का लेंगे एलसीएम नीचे वाली संख्याओं का, तो एलसीएम निकल के आता है तुम्हारा 15, और इस 15 को मान लेंगे हम कुल इनकम। ये जो 15 है हमारे पास वो कुल आय दे रखी है, कुल आय जो 15, इनको यूनिट के रूप में लेके चलते हैं, हमारी जो इनकम है वो 15 के बराबर मानी जाएगी। अब देखिए उसने खर्चा किया किस पर, भोजन पर, भोजन पर खर्चा किया 1/3, यानी 15 का हम 1/3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 2/5 खर्चा किया उसने कहाँ पर, किराए पर, तो 2/5 निकालेंगे तो 5 15 6 आ जाएगा, और 5 के 15 ये आएगा तुम्हारा 3। तो इसने इतना खर्चा कर लिया, लेकिन उसका जो इनकम है वो 15 के बराबर है। खर्चा कितना हो गया, 5 अच्छा 11, 11 और 3 14, यानी कि 15 तो उसने क्या है उसके पास आय है, 15 है उसके पास आय, और खर्चा कर लिया उसने 14 का, तो बचा उसके पास कितना, 400 रुपया, 400 रुपये बचे। और यहाँ एक बचेगा तो एक यूनिट की वैल्यू बचेगी तुम्हारी 400 के बराबर। हमने बताया था आपको उसकी जो कुल इनकम है वो 15 के बराबर है, कुल इनकम जो एल्सियम लेते हैं वो आपका टोटल माना जाता है, तो 15 के बराबर। तो यहाँ 15 की वैल्यू निकालनी है, 15 क्या है तुम्हारी ये इनकम है, आय निकालनी है 15, 15 बराबर 400 गुणा 15 और 1500 का 60। इस प्रकार से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी कोई डरने वाली बात नहीं है। एक और क्वेश्चन देखें इसके बाद। देखिए दोस्तों, कक्षा 10 की कक्षा में 3/4 भाग लड़की हैं। यदि लड़कों की संख्या दे रखी है 200, तो कुल छात्र कितने थे। यहाँ से देखिए 3/4, 3/4 दे रखा है, ये लड़की दे रखी है। अब लड़कों की संख्या निकालनी है,
तो नीचे वाली में से हम ऊपर घटा देंगे, नीचे वाली में घटा देंगे ऊपर वाली को, तो बचेगा 1/4 और 1/4 निकल के आएगा लड़कों की संख्या, क्योंकि 1/4 वैल्यू दे रखी है किसके बराबर, 200 के बराबर। आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन समझिए यहाँ पर 3/4 बताया था, जो नीचे वाली संख्या होती है वो मानी जाती है टोटल, टोटल ये तुम्हारी कुल, और ये दे रखी तुम्हारी लड़की, समझिए यहाँ से 4 यूनिट हमारे पास कुल दे रखे हैं, कुल विद्यार्थी, 3 दे रखी, लड़कियां दे रखी है, तो लड़के कितने बचेंगे, लड़के बचेंगे इसमें से घटा दो, 4 में से 3 लड़कियां हैं तो 1 लड़का बचेगा, तो लड़का हो गया तुम्हारा एक यूनिट की वैल्यू दे रखी 200 के बराबर, क्योंकि लड़के हमारे पास दे रखे 200, वैसे निकालेंगे 200 आते हैं, लेकिन यहाँ से निकालेंगे फ्रैक्शन में तो 1 आता है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर आ जाएगी। उसे पूछा है कि कुल छात्र कितने हैं, तो कुल छात्र हैं हमारे पास 4 यूनिट, कुल छात्र उसने पूछा है कि कुल छात्र कितने थे, तो कुल छात्र हमारे 4 यूनिट के बराबर है, और 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 दूनी 800 के बराबर हो जाएगी। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, एक और धांसू क्वेश्चन, यदि किसी छड़ का 1/10 भाग लाल रंग से, 1/20 भाग नारंगी रंग से, 1/30 भाग पीले रंग से, 1/40 भाग हरे रंग से, 1/50 भाग नीले रंग से, 1/60 भाग काले रंग से, तथा शेष भाग जो बचा हिस्सा है छड़ का वो बैंगनी रंग से रंग दिया। यदि बैंगनी भाग की लंबाई 12.08 मीटर हो तो छड़ की कुल लंबाई कितनी होगी, तो छड़ की कुल लंबाई कितनी होगी, देखो किस तरीके से करते हैं। पहले लिखेंगे आप राइट लिखेंगे। मैंने बताया था कि जब कोई चीज फ्रैक्शन में दे रखी हो, जब किसी की संख्या दे रखी होगी, वस्तुओं की संख्या दे रखी होगी, अगर फ्रैक्शन में दे रखी है तो उसका टोटल निकालते हैं तो एलसीएम के बराबर आता है, ध्यान रखेंगे एलसीएम के बराबर। रेड के बाद आता है तुम्हारा ऑरेंज के बाद येलो के बाद ग्रीन के बाद में ब्लू के बाद में ब्लैक, और फिर है तुम्हारा पर्पल, बैंगनी, जो भी देखना, ठीक है ना, बैंगनी आ गया। ये जो हिस्सा दे रखा है वो है तुम्हारा 1/10, 1/20, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, और इसका हमें नहीं पता। इन सब का अगर एलसीएम ले लें तो कितना, 6 5 30, यानी कि 120, और 120 से आगे चलेंगे तो देखो 2 3 6, यहाँ तक तो पूरा हो गया, 6 5 20, 6 5 30 और 3 चौक 12, आंसर इसका आने वाला है 6 5 30 और 30 का 4, 30 और 4 यानी कि 60, यानी कि 60 600, इस पूरे का टोटल। तो हमने मान लिया जो कुल है वो है तुम्हारा 600 के बराबर, यानी उसने पूछा कुल छड़ की लंबाई कितनी है, तो उस छड़ की लंबाई 600 यूनिट के बराबर है, 600 यूनिट के बराबर है। अब 1/10 निकालेंगे, इसका 600 का तो आ जाएगा 60, फिर प्लस ऑरेंज 1/20 निकालें तुम्हारा आ जाएगा तुम्हारे पास 6 2 6 30। इसके बाद बात करें 30 का निकालेंगे तो तुम्हारा 20 में वहां निकालेंगे तो आएगा तुम्हारा 15, 50 से निकालेंगे तुम्हारे पास आएगा 12, 5 के बाद 5 10, 6 से निकालेंगे तुम्हारे पास आएगा 10, और जो हमारे पास पर्पल दे रखा था उसका भी हमें पता नहीं है, उसकी देखते कितना आएगा। तो 60 और 30 90 और आपका 110 और 120 30 35 और आपका 37 147 और पर्पल की हमने मान लिया एक्स बराबर दे रखा 600। यहाँ से एक्स निकालेंगे तो 100 घटा दीजिए, किसमें से 600 में से घटा देंगे आपका 500 और 453,
453 यूनिट, 453 यूनिट के बराबर उसकी लंबाई किसकी है, ये बैंगनी वाली की लंबाई आ गई, ये किसकी आ गई, बैंगनी वाली की, पर्पल वाली की। लेकिन वास्तव में हमें जो पर्पल वाली की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 12.08। हमने क्या किया, 453 की वैल्यू 12.08 के बराबर आ गई। ठीक है, मैं यहाँ से 10 थोड़ा सा मिटा दूंगा। अगर आपको एक की वैल्यू निकालनी है तो 453 नीचे लिखेंगे, लेकिन हमारी जो कुल लंबाई दे रखी है वो 600 यूनिट के बराबर है। हमने क्या किया, इसमें 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हमें 2 जीरो नीचे लगानी पड़ेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी। अब इसे काट करके देखते हैं कितनी बार कटेगा। तो 3 4 के वाला 3, पहले से काट लो, चलो छोटा हो जाएगा इससे। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 151। अब 151 का भाग देखें, 8 एकम 8 45, 8 एकम 8, इससे पूरा काटेंगे, कटेगा तुम्हारा 8 बार, 8 दूनी 16 मीटर। तो उस पूरी छड़ की लंबाई कितनी आएगी, 16 मीटर आएगी। 16 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आई रिपीट, रेड 1/10, ये सब वैल्यू फ्रैक्शन के रूप में दे रखी थी। मैंने क्या किया कि सबके नीचे का ले लिया एलसीएम, हुआ 600, और ये 600 यूनिट है वो तुम्हारी मानी जाएगी किसकी, पूरी छड़ की लंबाई मानी जाएगी। जो नीचे एलसीएम लेते हैं वो टोटल बताया था, एलसीएम लेने के बाद क्या आता है, वो टोटल आ जाता है। क्या करना है, अब उसका 600 का अगर 1/10 निकालेंगे तो 60 आएगा, 1/20 निकालेंगे तो 30 आएगा, और 1/30 निकालेंगे तो 20 आएगा। इस प्रकार से यहाँ तक आ गया। हमें इसकी वैल्यू पी वाले की यानी पर्पल की हमें नहीं पता थी, तो हमने इसको देख लिया। यहाँ से अगर पर्पल वाले की यूनिट निकल के आई 453, ये हमारा कुछ अभी एक्स की वैल्यू निकलने से उसका पूरा आंसर नहीं आया, ये हमारा सिर्फ क्या आया, उसकी यूनिट निकल के आ गई कि 600 में से 147, 600 में से 147, तो बाकी कलर है तो बचे कितना, बचा हमारा 453। तो 453 अकेला क्या हो जाएगा, वो पर्पल कलर यानी बैंगनी कलर का हो जाएगा। लेकिन बैंगनी कलर की हमें लंबाई दे रखी थी 12.08 के बराबर, तो एक निकालेंगे तो 453 नीचे आ जाएगा। और हमें निकालना है 100% नहीं, हमें निकालना 600 यूनिट के बराबर, 600 यूनिट बराबर। तो 600 का कर देंगे मल्टीप्लाई, सॉल्व करने के बाद में 16 मीटर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, तो फ्रैक्शंस पर आधारित जो लैंग्वेज वाले सवाल थे वो मैंने आपको करा दिए। 2-4 आप अपने आप करने की कोशिश करना अपनी किताबों से, और वो जो मैंने कराते मेरे हिसाब से बहुत सारे सवाल हो चुके हैं, इतने काफ़ी हैं। और इसमें से कुछ रह गए हैं आपके जो थोड़ा सा भिन्न के नीचे भिन्न दे रखी होती है, उस टाइप के क्वेश्चन है, तो उनको भी मैं करा दूंगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।